एलन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसानों में से एक हैं और टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, स्टारलिंक और अब ट्विटर जैसी बड़ी कंपनियों के ओनर भी हैं। हाल ही में एलन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीद लिया है। पर ट्विटर को खरीदने के पीछे कुछ मेन रीजंस हैं। एलन मस्क ट्विटर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहते हैं और सारे स्पैम अकाउंट्स को बैन करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे एलन मस्क अपनी फ्यूचरिस्टिक विजन, बिजनेस माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से रिचेस्ट मैन बन सके और क्यों उन्होंने ट्विटर को खरीदा। 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में जन्मे एलन मस्क का पूरा नाम एलन रीव मस्क है। बचपन से ही एलन मस्क को किताबें पढ़ने और नई नई रिसर्च करने का शौक था और मात्र 10 साल की उम्र में ही वे इतनी किताब पढ़ चुके थे जितनी ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाई जाती है। और 12 साल की उम्र में घर बैठे बैठे उन्होंने एक गेम भी डेवलप किया और उस गेम को एक कंपनी को बेचकर उन्होंने $500 कमाए। एलन मस्क हमेशा से ही पॉजिटिव माइंडसेट के व्यक्ति रहे हैं। उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन ढूंढना प्रॉब्लम है। उनका मानना है जब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन न मिले तब तक ट्राई करते रहो। एलन मस्क को नेचर और एनवायरनमेंट से काफ़ी लगाव है और इसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने साल 2016 में 2.6 बिलियन में सोलर सिटी कंपनी को एक्वायर किया जो सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पर काम करती है, और टेस्ला मोटर्स भी बनाई जो सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्शन पर काम करती है ताकि पेट्रोल डीजल का चक्कर ही खत्म हो जाए और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो सके। एलन मस्क ने 2002 में एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स की शुरुआत की। हालांकि उन्होंने कभी भी रॉकेट साइंस की फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, खुद से किताब पढ़ कर पूरी रॉकेट साइंस को समझा। इनका मानना है कि अगर कोई असाधारण काम करना है तो उसके लिए पावरफुल और हाई परफॉर्मेंस टीम का होना जरूरी है। जब कोई नॉर्मल इंसान से कोई रिजल्ट अचीव नहीं होता तो वो मान लेता है कि उससे रिजल्ट अचीव हो ही नहीं सकता, पर एलन मस्क का मानना है कि हमें अपने रिजल्ट अचीव करने के तरीके को बदलना चाहिए, स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। एलन मस्क हफ्ते के 7 दिन और दिन के 15-16 घंटे काम करते हैं और अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशन और अनरीजनेबल रिजल्ट की अपेक्षा करते हैं और हमेशा अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश करते हैं। एलन मस्क की वर्ल्ड क्लास कंपनीज की लिस्ट में Zip2, X.com, PayPal, SpaceX, टेस्ला, सोलर सिटी, हाइपरलूप और न्यूरालिंक जैसी बड़ी बड़ी कंपनी शामिल हैं और अब इस लिस्ट में ट्विटर भी शामिल हो चुका है। साल 1995 में इन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 की शुरुआत की, जिसमें इनके पिताजी की और कुछ लोगों की एक्सटर्नल फंडिंग शामिल थी। कुछ साल तक कंपनी ठीक चली, पर बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इन्हें CEO के पद से हटा दिया गया। पर बाद में कॉम्पैक ने Zip2 को $307 मिलियन में एक्वायर कर लिया, जिसमें इनकी 7% हिस्सेदारी थी और वहां से इन्हें $22 मिलियन मिले और वो 22 मिलियन फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और X.com की शुरुआत की जो एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बैंकिंग कंपनी थी। पर बाद में कन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने पेपैल की शुरुआत की, पर उस कंपनी के CTO के साथ विवाद के चलते इन्हें CEO के पद से हटा दिया गया और वहां से करीब $165 मिलियन लेकर बाहर निकले। इसके बाद उन्होंने मंगल ग्रह पर जीवन तलाशने की अपनी तैयारी शुरू कर दी और वो रशिया गए ताकि वे मंगल ग्रह पर जा सकें, पर वहां उन्हें पता चला कि $8 मिलियन का खर्चा होगा, पर वहां उनकी बात नहीं बनी और इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की ही कंपनी स्पेसएक्स की शुरुआत की और किताबें और इंटरनेट की मदद से रॉकेट साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज ली। हालांकि स्पेसएक्स एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी तो किसी ने भी इन पर विश्वास नहीं किया कि कैसे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस ट्रैवल को डिज़ाइन कर सकती है और कोई भी इनकी मदद के लिए सामने नहीं आया। एलन मस्क चाहते थे कि कम से कम कॉस्ट पर रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाया जाए और उसी रॉकेट को वापस लाया जाए दोबारा यूज़ के लिए। जब उन्होंने पहली बार ट्राई किया तो रॉकेट के इंजन में आग लग गई, दूसरी बार ट्राई करने पर रॉकेट स्पेस में ऑफ रूट हो गया और तीसरी बार ट्राई करने पर भी इन्हें सफलता नहीं मिली। 3 बार ट्राई करने पर इनका सारा पैसा और सारा फंड खत्म हो चुका था, पर इन्होंने हार नहीं मानी और कहीं से भी जैसे तैसे पैसे उधार लेकर अरेंज किए और चौथे अटेम्प्ट में इन्हें सफलता हासिल हुई और सफलता हासिल होने के बाद नासा से इन्हें $1.5 मिलियन की डील भी हासिल हुई। 25 अप्रैल 2022 को एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया। मस्क के डिसीजन से बाकी सारे बिजनेस ओनर शॉक्ड हैं कि आखिर ट्विटर ही क्यों, जबकि उस पर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुकाबले सबसे कम यूजर्स हैं और ना ही ट्विटर पर ज़्यादा पैसे कमाने के सोर्सेस हैं। ट्विटर शुरुआत से अब तक पहले जैसा ही है, जहां रिटन कंटेंट का बोलबाला है और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और बिजनेसमैन सब ट्विटर पर एक्टिव हैं। हालांकि एलन मस्क खुद भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर, जहां उनके 80 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं
और 4 अप्रैल 2022 को उन्होंने ट्विटर की 9.2% की हिस्सेदारी ली, पर उन्होंने ट्विटर का बोर्ड ज्वाइन नहीं किया। इस पर एलन ने कहा था कि ट्विटर जब तक एक प्राइवेट कंपनी नहीं बन जाती तब तक वो कभी भी फ्री स्पीच का प्रमोशन नहीं कर सकती। हालांकि ट्विटर कहता ज़रूर है कि वो सेफ और ऑथेंटिक कन्वर्सेशन को प्रमोट करता है, पर ट्विटर के फाउंडर खुद जैक डॉर्सी ने भी उस बात को माना है कि ट्विटर ये सब करने में असफल रहा है। एक तरफ जहां ट्विटर ने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप को बैन कर दिया था, वहीं तालिबान का अकाउंट अब भी एक्टिव है और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है जो एलन मस्क लाना चाहते हैं। एलन मस्क मानते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कुछ लिमिट्स होने चाहिए, पर यह लिमिट सिर्फ वही देश लगा सकता है जहां ट्विटर ऑपरेट कर रहा है। ट्विटर खुद किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा नहीं सकता और ना ही ये डिसाइड कर सकता कि कौन से ओपिनियन ट्विटर पर दिखाए जाएंगे और कौन से नहीं। एलन मस्क ट्विटर के एल्गोरिदम पर काम करना चाहते हैं, उसे चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ट्विटर पर बहुत से फेक अकाउंट्स थे और रैंडमली कुछ भी ट्रेंडिंग में आ जाता था, जिन पर एलन मस्क रोक लगाना चाहते हैं। एक बात तो तय है कि आने वाले टाइम में ट्विटर काफी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है। आपके एलन मस्क के बारे में और उनके ट्विटर को खरीदने के पीछे डिसीजन के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल नॉलेज के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।